राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में जानेंगे कल्पवास क्या है। माघ माह की शुरुआत हो चुकी है और इसका विशेष रूप से महत्व, पूजा विधि और अन्य महत्वपूर्ण कई तरह की जानकारियां इस वीडियो में लेंगे। 29 जनवरी शुक्रवार से माघ का महीना शुरू हो चुका है और 27 फरवरी 2021 को यह समाप्त हो जाएगा। स्नान, दान कर पुण्य अर्जित करने के लिए माघ माह का विशेष रूप से यह महीना प्राचीन समय से ही वेद शास्त्रों में उत्तम माना गया है। मोक्ष प्रदान करने वाला माघ महीना पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा को यह समाप्त हो जाता है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि यहाँ इससे जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। साथ ही प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, काशी, नासिक, उज्जैन तथा अन्य पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों को एक नदियों में विशेष महत्व रखते हैं। माघ स्नान करने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। अब कई बार मन में आता है कि कल्पवास कहा जाता है इस महीने को, वह क्यों कहा जाता है, क्या होता है कल्पवास। प्रयाग में हर वर्ष लगने वाले इस मेले को कल्पवास भी कहा जाता है। वेद मंत्र व यज्ञ आदि कर्म ही कल्प कहे जाते हैं। पुराणों में माघ मास के समय जो संगम का तट है उस पर निवास को ही कल्पवास कहा जाता है। संयम, अहिंसा व श्रद्धा से ही कल्पवास का मूल आधार होता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। यह शास्त्रों में वर्णित है। अब जान लेते हैं नारायण की कृपा किस तरह से मिलेगी। शास्त्रों में माघ माह के स्नान, दान, उपवास और माधव पूजा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो भी प्रयाग, गंगा आदि अन्य नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह तमाम पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते हैं। इस माह के महत्व पर तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालखंड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब हो कोई। अर्थात इसका अर्थ है माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सब लोग तीर्थ के राजा प्रयाग संगम पर आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वैसे तो प्राणी इस माह किसी भी तीर्थ, जहाँ तक संभव हो, प्रयाग बताया गया है, पर कोई भी तीर्थ हो वह कहीं भी पड़ता हो, नदी और समुद्र किनारे जो भी स्नान कर दान पुण्य करके समस्त कष्टों से निवारण कर सकता है। लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। पर यह संभव ना हो तो भी आप घर पर ही गंगा जल में, अपने स्नान के जल में इस माह पूरे गंगा जल का स्नान करना चाहिए। गंगा जल को डालकर कुछ बूंदें स्नान जरूर करना चाहिए और सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। और साथ ही श्री हरि विष्णु और उनके ही रूप श्री कृष्ण की इस महीने पूजा करने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं, चाहे वो धन से संबंधित हो, संतान से संबंधी हो या विवाह से संबंधित जीवन की कोई भी हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित हो, इस महीने सूर्य देव की आराधना करना, श्री कृष्ण की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करना विशेष रूप से महत्व माना गया है। वेद शास्त्रों में इसका पूर्ण रूप से प्रमाण मिलता है। ऐसा माना जाता है धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने सारे रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के कहने पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा स्थापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण ही श्राप से मुक्ति मिली थी। इसका पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णन मिलता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि माघ के धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप ही प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पूर्वा को अपनी, जो कि उनको कुरूपता का
एक श्राप मिला था उससे मुक्ति मिली थी। माघ माह में जो भी पवित्र नदियों में स्नान करता है, घर पर भी भगवान का नाम लेकर गंगा जल स्मरण, जो भी गंगा जल को मिश्रित करके जल को, और श्री हरि विष्णु की इस महीने पूजा करता है, माँ उसको इन जितने भी जीवन की समस्त मनोकामनाएं हैं, वह भले पितृ से संबंधित हो या शरीर से संबंधित हो, उनसे मुक्ति मिलती है, ऐसा पूर्ण रूप से माना गया है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि सूर्य जो है इस महीने विशेष रूप से सूर्य की ऊर्जा लेनी चाहिए। खाने को भी इस महीने तिल आदि सम्मिलित करने चाहिए और श्री हरि विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके तिल का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, और साथ ही गर्म वस्त्रों का इस महीने पूर्ण रूप से दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए। ये सारे दान पुण्य जीवन की समस्त कष्टों से मुक्ति देने वाले होते हैं, और साथ ही ऐसा करने से पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य आदि करने से एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। माघ स्नान से शरीर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। आपने सुना देखा भी होगा, सारे साधु संत किन्नर आदि सब जन इस माह जो गंगा स्नान करते हैं, या घर पर भी जितना संभव हो सके मंदिर आदि में विशेष रूप से दान पुण्य किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं। भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही यह माना जाता है कि पूजा अर्चन स्नान आदि करके स्कंद पुराण में भी इस माह में शीतल जल में डुबकी लगाने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और साथ ही इस महीने विशेष रूप से जो कि दान पुण्य है उनके लिए पद्म पुराण के अनुसार भी जगदीश के महाराज की कृपा पाने के लिए, और साथ ही सूर्य देव की पूजा इस महीने अवश्य करने चाहिए। जैसा मैंने बताया, इस माह तिल, गुड़ और कंबल का दान विशेष रूप से महत्व माना गया है। ऊनी वस्त्र, रजाई, जूता, वह जो भी शीतनाशक जो ठंड से मुक्ति दिलाए, उन वस्तुओं का यथासंभव दान करना चाहिए। साथ ही दान करते हुए एक सरल सा माधवाय प्रियताम इस मंत्र का यह वाक्य कहते हुए दान करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और साथ ही यह माना जाता है कि यह भगवान श्री विष्णु, जो कि उन विष्णु जी के ही अवतार श्री कृष्ण के माधव यानी माध का अभ्यंश रूप माघ आ गया है। पहले इसे माध नाम से ही जाना जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति से भी इसे जोड़कर देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह समस्त व्याधियों से रहित होकर सुख करता जीवन व्यतीत करता है। तो इस माह आप भले ही किसी भी पवित्र नदी, वह कोई भी त्रिवेणी नदी, गंगा, जमुना स्नान ना भी कर पाएँ, तो आप शुरू के 10वें दिन या अंतिम 10 दिन किसी कारणवश पूरा महीना स्नान ना भी कर पाएँ, तो सिर्फ 10 दिन आप अपने जरूर स्नान इत्यादि में जल मिश्रित करके, काले तिल मिश्रित करके भगवान सूर्य को आप जल दें, भगवान विष्णु की पूजा करें। यह आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।